जिसकी वजह से जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें जो बॉन्ड का जो प्राइस है वो बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुल मिला के ये एकदम बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। और जब ऐसा होगा नहीं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब जो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तब हम बॉन्ड को बेच के उससे स्टॉक खरीदेंगे। ठीक है, सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं तो संगानी आपका हमारे चैनल मैनेजमेंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बेसिकली इस क्वेश्चन पे होने वाला है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट क्यों करते हैं और बेसिकली कैसे इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर के दिमाग में सवाल होता है कि भाई थोड़ा टाइम पहले जो फेड का जो रेट था वो उन्होंने बढ़ा के, यानी 0.5% से बढ़ा के उन्होंने 1-1.5% के आजू बाजू कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा मार्केट हिल गया था, पूरा स्टॉक मार्केट हिल चुका था, जिसकी वजह से पूरा मार्केट ऑलमोस्ट 5 से 6% गिर चुका था। सो ऐसा क्या होता है इंटरेस्ट रेट, इतनी बड़ी क्या तोप है इंटरेस्ट रेट। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट किस तोप का नाम है और बेसिकली वो इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते क्यों है। ठीक है, सो बेसिकली आज का वीडियो हम चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, सभी चालू करते हैं। सो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को इफेक्ट नहीं करता, वो इनडायरेक्टली करता है। सो अभी इनडायरेक्टली कैसे करता है अगर हम देखेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो COC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है। सो अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, COC यानी बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी बेसिकली किसी भी कंपनी को किस रेट पे पैसा उधार मिल रहा है। ठीक है, सो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है तो बेसिकली कंपनी को 100 रुपये पे 14 रुपये का इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। ठीक है, सो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 14% हुआ। अगर कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर कंपनी को 100 रुपये पे 6 रुपये का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, सो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है। ठीक है, सो ऐसे बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। सो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट यानी बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट से बैंक को सेंट्रल बैंक, यानी बेसिकली अगर हम यहाँ पे हमारे सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, सो जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। अगर अमेरिका की सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, सो जो फेडरल बैंक है, जो फेडरल रिजर्व है, वो बेसिकली अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे तो जो RBI है, RBI बाकी सब बैंक को यानी RBI HDFC बैंक को, एक्सिस बैंक को, SBI बैंक को जिस रेट पे यानी जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार देता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, यानी बेसिकली हमारे पूरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट यही होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट यानी बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, यानी इंडिया के मामले में RBI बाकी सब बैंक को जिस रेट पे पैसा उधार देता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो अगर जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ेगा, यानी बेसिकली RBI जो बाकी सब बैंक है उसको ज़्यादा रेट पे पैसा देंगे, यानी बाकी सब जो बैंक थे यानी HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब बैंक को RBI पहले 100 रुपये पे समझ जाइए 6 रुपये का इंटरेस्ट रेट वसूल करता था, लेकिन फिर उसने 6 रुपये से बढ़ा के जो इंटरेस्ट रेट है अपना वो 8 रुपये कर दिया। सो अभी बैंक को पैसा महंगे दाम पे मिल रहा है। सो अगर बैंक को पैसा महंगे दाम पे मिल रहा है, सो बैंक बाकी सब कंपनियों को, जितने कंपनियों को लोन देती है, सो उन सब कंपनियों को भी वो महंगे दाम पे पैसा लोन देगी। ठीक है, सो अगर बैंक को सब कंपनियों को ज़्यादा पैसे यानी बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, सो बेसिकली उनका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। सो बेसिकली COC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कैसे कम होगा, ये मीन्स क्या हो रहा है, ये मीन्स कैसे हो रहा है, यही समझाने के लिए तो बैठे हम यहाँ पे। ठीक है, सो COC बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट ऐसे कम होगा कि अगर समझ जाइए कंपनी फिलहाल इस साल यानी 2021 में कंपनी को जो 100 रुपये, अगर 100 रुपये उधार देने के लिए कंपनी को 6 रुपये का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। सो बेसिकली कंपनी को 6 रुपये में 100 रुपये उधार मिल रहा है, यानी हर साल कंपनी को 6 रुपये देना पड़ेगा। देन जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है तब उसको वापस से वो 100 रुपये का रिपेमेंट करना पड़ेगा, या फिर जब उसका जो लोन था यानी उसने जो लोन लिया था अगर वो लोन मैच्योर हो जाता है तब उसको बाकी के पूरे जो 100 रुपये है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। सो अभी फिलहाल यानी बेसिकली 2021 में कंपनी को 6 रुपये के दाम पे 100 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली कंपनी की जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट है वो कंपनी बेसिकली 100 रुपये पे वो 14 रुपये कमा पा रही है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट काटे बिना, यानी हमने जो 100 रुपये उधार दिया था वो 100 रुपये उधार देने के लिए हमें बेसिकली हर साल 6 रुपये देना पड़ता था, लेकिन जो 100 रुपये हमने उधार दिया था उससे हम हर साल 14 रुपये कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे नेट अर्निंग्स है यानी बेसिकली इंटरेस्ट रेट काटने के बाद जो हमारी अर्निंग्स है वो 14 रुपया माइनस 6 रुपये हो जाती है, यानी वो 8 रुपये हो जाती है। यानी 2021 में हम 8 रुपये कमा रहे हैं हर 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, यानी हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 8% हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे टैक्स नहीं दिया है, टैक्स हम नहीं गिनेंगे यहाँ पे, लेकिन टैक्स भी गिनना होता है, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए टैक्स यहाँ पे नहीं गिन रहे। ठीक है, सो जो हमारा COC वो 6% का था। ठीक है, सो 6% के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 8% का हुआ, लेकिन अगर समझ जाए जो COC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ गया।
वो 10% हो गया। यानी अभी हम अगर 100 रुपये उधार देते हैं किसी भी बैंक से, सो हमें जो 100 रुपये उधार दिया उसके ऊपर हमें हर साल 10 रुपये देना पड़ेगा। देन जब वो लोन मैच्योर हो जाता है बाकी का 100 रुपये हमें तब देना पड़ेगा, ठीक है। सो यानी अभी हमें हर साल 10-10 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट अभी भी उतना ही है। यानी हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट रेट अभी भी उतनी है, अभी भी हम 100 रुपये के ऊपर 14 रुपया ही कमा रहे हैं, ठीक है। सो अभी 14 रुपया आया 100 रुपये के ऊपर हमारे पास, लेकिन बैंक को यहाँ पे हमें 10 रुपया देना है। सो अभी 14 रुपया माइनस 10 रुपया इज इक्वल टू 4 रुपया। सो जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ वो था 4 रुपया। यानी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन था वो सिर्फ 4 रुपये बचा। यानी हम 100 रुपये के ऊपर सिर्फ 4 रुपये का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। सो बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट था वो 8% से गिर के वो 4% हो गया। यानी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये से गिर के 4 रुपया हो गया। यानी हम पहले 1000 रुपये के ऊपर 80 रुपया कमा पा रहे थे, लेकिन अभी हम 1000 रुपये के ऊपर सिर्फ 40 रुपये कमा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी EPS है यानी जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी हाफ हो जाएगी। और हमें पता है बेसिकली मीन स्टॉक मार्केट में बहुत बार सुनने मिलता है, क्या सुनने मिलता है कि जो स्टॉक्स है वो बेसिकली EPS और EPS ग्रोथ यानी अर्निंग्स पर शेयर और अर्निंग्स पर शेयर का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। यानी अगर जो किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर है अगर वो ऊपर जाती है तो बेसिकली उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा। अगर जो एनालिस्ट है उनको लगता है कि ये जो कंपनी है उसकी EPS आने वाले 5 से 10 साल में बहुत ऊपर जाने वाली है, सो बेसिकली उस कंपनी का स्टॉक भी बहुत ऊपर जाता है, ठीक है। सो बेसिकली एक कोरिलेशन हमें मिलता है। सो अगर जो COC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अगर बढ़ेगा, वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अगर RBI महंगे दाम पे बैंक को लोन देगी सो बैंक भी महंगे दाम पे कंपनी को लोन देगी, ठीक है। सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से COC बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से EPS कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो इसका एकदम उल्टा होता है जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा यानी जो सेंट्रल बैंक यानी जो RBI है वो बाकी सब बैंक को एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। अगर वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा तो बैंक भी आगे वाली कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, जिसकी वजह से जो COC है यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाएगा तो बेसिकली हमारी EPS बढ़ जाएगी यानी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कुल मिला के जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को या फिर स्टॉक मार्केट को ऐसे इफेक्ट करता है। सो अभी आपने देखा होगा कि बेसिकली जो US का जो फेड रेट है वो बेसिकली 0.5% से बढ़ा के 1-1.5% के आजू बाजू कर दिया था, जिसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा गिराव देखने मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बेसिकली उन्होंने जो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत बढ़ा दिया। उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट समझ जाए अगर 0.5% से 1% कर दिया, सो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट पूरा डबल कर दिया, यानी 0.5% का 1% कर दिया, यानी इंटरेस्ट रेट डबल कर दिया, यानी 100% का ग्रोथ हुआ उसमें, जिसकी वजह से कंपनी का जो COC था वो ऊपर गया, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स पर शेयर गिरी, जिसकी वजह से उनका स्टॉक प्राइस गिरा, ठीक है। सो कुल मिला के जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे मार्केट प्राइस से इफेक्ट करती है। सो अभी हम यहाँ पे अभी 2021 की बात करेंगे कि हमारे 2021 के मार्केट में अभी आगे क्या होने वाला है। सो अगर अभी माहौल देखेंगे, अभी का माहौल देखेंगे, सो अभी फिलहाल जो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 5 से 6% के आजू बाजू है, और अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 1 से 1.5% के आजू बाजू है, ठीक है। सो ये जो 5 से 6% इंडिया में और अमेरिका में 1 से 1.5%, ये भी बहुत कम है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है इतना कम है, इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि कंपनी का जो COC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स है EPS है वो बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ रहा है। यानी मेनली हर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी हमारा पूरा मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली माहौल यही है और मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। वैसे लोग भी बोल रहे हैं कि भाई मार्केट बबल में आ रहा है, मार्केट बबल में आ रहा है, बबल है, बबल है, बबल है, भागो भागो भागो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम हो रहा है या फिर बेसिकली बहुत कम है, एकदम एब्सोल्युटली बहुत कम लेवल पे, रिलेटिवली ज़्यादा लेवल पे है। यानी थोड़े टाइम पहले जो US का जो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट था वो 0.5% था, लेकिन 0.5% से 1-1.5% हो गया, यानी वो रिलेटिवली बढ़ा। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे कि 100 रुपये पे हमें सिर्फ 1 या 1.5 रुपये देने पड़ रहा है 1 साल का, सो वो बहुत कम रेट है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मार्केट है ऊपर जाते जा रहा है। यानी एब्सोल्युटली ये बहुत कम रेट है, यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में ये बहुत कम रेट है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि EPS में ग्रोथ होगा, यानी अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। और बेसिकली मार्केट ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई P रेशियो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बबल आ चुका है। जब ये बबल बर्स्ट होगा तब मार्केट में क्रैश आएगा, लेकिन बेसिकली मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से बबल आया नहीं अभी, लेकिन जब जो इंटरेस्ट रेट है जब वो बढ़ेंगे, यानी बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू होगा, तब जो COC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ना चालू होगा, जिसकी वजह से अर्निंग्स पर शेयर किसी भी कंपनी की वो गिरना चालू हो जाएंगी। अर्निंग्स पर शेयर गिरने लगेंगी तो बेसिकली उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है
वो भी गिरना चालू हो जाएगा और तब हमें मौत का तांडव देखने मिलेगा। तब बहुत मज़ा आने वाला है, तब स्टॉक मार्केट गिरने वाला है और बेसिकली जब वो होगा यानी जब मार्केट गिरेगा तब हम उसमें बहुत पैसा लगाने वाले। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए कि मार्केट गिरने का, हमें बेसिकली भी पैसा लगा देना चाहिए। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अभी आपको मार्केट में से निकल नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अभी ऐसा कुछ करना चाहिए कि मीन्स थोड़ा पैसा आपने स्टॉक में डाल दिया और थोड़ा बॉन्ड में डाल दिया। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सो बेसिकली जो बॉन्ड है, बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ने वाली है। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। सो अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा जिसकी वजह से जो हमारा पोर्टफोलियो है, जिसमें हमने थोड़ा सा बॉन्ड खरीदा है, वो पोर्टफोलियो बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक गिरेगा। ठीक है, सो अगर स्टॉक गिरेगा सो बेसिकली स्टॉक का प्राइस गिरेगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें जो बॉन्ड का जो प्राइस है वो बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुल मिला के ये एकदम बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। और जब ऐसा होगा नहीं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब जो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तब हम बॉन्ड को बेच के उससे स्टॉक खरीदेंगे। ठीक है, सो हमें मीन्स डबल फायदा होगा। ठीक है, मीन्स हमें नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जब हम बॉन्ड को बेच के वो सब पैसा वापस से स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तब हमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो अभी की मेरी मेंटालिटी ऐसी है, मैंने कुछ एलोकेशंस किए, मीन्स ऐसे ही कुछ एलोकेशंस किए। मेरा पैसा तकरीबन 40 से 50% स्टॉक में है और बाकी सब पैसा बॉन्ड और कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, सो जब मार्केट गिरेगा सो हम ये हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो मैंने हमारा यहाँ पे प्लान बता दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बजे बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, यानी इतनी सी भी चीज़ सीखने मिली ना, सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और हमें ऐसे वीडियो आते रहने वाले हैं, सो आपको ये चैनल के साथ जुड़ना है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जब हम चलते हैं लेकिन लास्ट में मैं इस चीज़ बोलना चाहूँगा कि बेसिकली मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ बताई वो सिर्फ मेरे खुद का पर्सपेक्टिव था, यानी मैं मार्केट को ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, सो मेरे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।